नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रहण के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक्चुअली में ग्रहण होता क्या है? तो ग्रहण जब छाया किसी के ऊपर नहीं पड़ती है, अब किसी के ऊपर नहीं पड़ेगी तो इसमें इसमें तीन मुख होते हैं। एक होता है सूर्य, दूसरा होता है हमारा पृथ्वी, तीसरा होता है चंद्रमा। यानी कि एस फॉर सन को लिख लेते हैं, एम फॉर मून को, जबकि ई फॉर अर्थ को। अब आपको समझने के लिए सूर्य ग्रहण को पृथ्वी ग्रहण मानना है। आप समझ गए कि जो ग्रहण होता है वो हमारा परछाई के कारण होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है उसको समझने के लिए हम पृथ्वी ग्रहण मान लेते हैं, जबकि चंद्र ग्रहण को हम चंद्र ग्रहण ही मान लेते हैं। अब जब ग्रहण क्यों होता है? परछाई की वजह से होता है। अब हमारा ये सूर्य है, आपका क्या करिए, पहले सूर्य को बना लीजिए। सन को, एस फॉर सन, सन को हम बना लिए। अब पृथ्वी, अब जब सन की छाया पृथ्वी पर ना पड़े, चंद्र ग्रहण में जब सूर्य की छाया चंद्रमा पर ना पड़े। अब देखिए दोस्तों कि जब सूर्य की छाया पृथ्वी पर कैसे नहीं पड़ेगी, जब बीच में हमारा क्या होगा, मून होगा। क्योंकि हमें प्रकाश को रोकने के लिए कुछ अवरोधक चाहिए, तो बीच में क्या होगा, मून होगा। और फिर इसमें चंद्र ग्रहण में देखिए सूर्य की छाया मून पर कब ना पड़ेगी, जब बीच में क्या होगा, हमारा अर्थ होगा। और ये सूर्य से डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे यहां तक तो प्रकाश आ रहा है, लेकिन इसके आगे प्रकाश नहीं जा रहा है, तो इसको हम शैडो से कर देते हैं। यहां तो प्रकाश आ रहा है, लेकिन इसके आगे प्रकाश नहीं जा रहा है। यानी कि इसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ग्रहण होता है वो परछाई की वजह से होता है, और जो ग्रहण होता है हमारे दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण, यानी कि सोलर एलिप्स और लूनर एलिप्स। अब देखिए, अब हमारा सूर्य ग्रहण को समझने के लिए हम पृथ्वी ग्रहण थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। क्योंकि जब आप देखिए प्रकाश सूर्य से हमेशा निकलता है, आप लोग को पता है, यहाँ पर भी प्रकाश सूर्य से निकलेगा। अब जो सूर्य ग्रहण होगा इसको हम पृथ्वी ग्रहण माने हैं, तो जब पृथ्वी पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे तो सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए बीच में क्या आ जाएगा, मून आ जाता है। इसी तरह से जब सूर्य का प्रकाश मून तक ना पहुंचे तो मून तक प्रकाश को रोकने के लिए बीच में एक तीसरा क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है। आपसे जब कंपटीशन में डार्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य ग्रहण में कौन सा दोनों साइड में होता है, बीच में कौन होता है, तो आपको बता दीजिएगा। किनारे पर होता है सन और अर्थ होगा, जबकि इसमें बीच में मून होता है। इसी तरह से ये दोनों किनारों पर, यहाँ पर सन होता है, मून होता है, जबकि बीच में क्या होता है, अर्थ होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन को पड़ता है, जबकि चंद्र ग्रहण किस दिन को पड़ता है। तो जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है ये हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है, जबकि ये चंद्र ग्रहण होता है हमारा पूर्णिमा के दिन। यहां पर आप समझ सकते हैं, दोबारा कोशिश कीजिए कि जब सन की छाया अर्थ पर नहीं पड़ रही है, यहाँ पर सन की छाया मून पर नहीं पड़ रही, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण होगा, ये क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा।
नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आप विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ में अपना आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं।